नमस्कार दोस्तों, मार्केटर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम प्लेसमेंट मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेस मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली प्लेस मिक्स जो है वो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंडर कवर होता है, जिसमें सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के बारे में जाना था, फिर उसके बाद हमने प्राइस के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में जो है वो हम प्लेस मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेस मिक्स का मतलब क्या है। प्लेस का मतलब होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट जो है वो आप तक कैसे पहुंचेगा, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, जहाँ से आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्लेस मिक्स में। प्लेस मिक्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी कहते हैं, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप तक पहुंचता है। इन डिटेल वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, जो कि मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस ऑफ कंपोनेंट्स के अंडर कवर होता है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स रेफर टू हाउ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज मेड अवेलेबल टू कस्टमर। प्लेस मिक्स में हम ये कवर करेंगे कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज हैं, वो आप तक कैसे रीच करेगी, कैसे आप तक अवेलेबिलिटी होगी, कैसे आप तक वो पहुंचेगी। It includes all the steps, people, location and technologies used to distribute the product from the manufacturer or service provider to the end user। इसमें हम ये कंप्लीट करेंगे, ये देखेंगे, ये जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हम फॉलो करते हैं किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। कौन कौन से पीपल्स जो हैं, कौन कौन से पर्सन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी लोकेशंस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में भी होता है, स्टेट वाइज भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। और उसमें कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, हम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करेंगे या हम डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। Think of it as making the product available at the right place, at the right time and in the right way। देखो, कहते हैं कि किसी भी काम को करने का एक समय निश्चित होता है और हर काम जो है वो समय पे करना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो राइट प्लेस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और राइट टाइम में और सही डायरेक्शन के साथ, सही वे के साथ। इट फोकसेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, लोकेशंस, लॉजिस्टिक्स एंड पार्टनर्स नीडेड टू मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल टू द टारगेट मार्केट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाते हैं। लोकेशंस, कि किस किस लोकेशन पे हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स, कैसे हम उसकी पैकिंग वगैरह करेंगे, कैसे पैकिंग के थ्रू भिजवाते हैं, और कौन कौन से पार्टनर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट जो है वो है नंबर 1 की कंपोनेंट ऑफ प्लेसमेंट मिक्स, जिसमें फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट जो है प्लेसमेंट मिक्स का वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर। तो प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचेगा, उसके 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो डायरेक्ट चैनल है, कि भाई प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले मैन्युफैक्चर ने मैन्युफैक्चर करा, मैन्युफैक्चर करने के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचाया। कोई इसमें मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि आपके रिटेलर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर से सीधा आप तक पहुंच रहा है। द बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, कि बिजनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचा रहा है। जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोचिंग सेंटर। अब कोचिंग सेंटर जो है वो आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो कोचिंग सेंटर आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली जो है आप उसमें इन्वॉल्व हैं और एडमिशन ले रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो भी इसमें कंडक्ट कर पा रहे हैं। अब बेकरी सेल्स इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स ओन शॉप। अब आपके लोकल में एक मान लो बेकरी शॉप है, और वहाँ से बेकरी शॉप के थ्रू आप जो है रस ले रहे हैं या बिस्किट्स परचेज़ कर रहे हैं या नमकीन परचेज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने जो है वो सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट हैंडओवर किया। तो ये होता है डायरेक्ट चैनल। इसके बाद जो एडवांटेजेस हैं डायरेक्ट चैनल की वो है हायर प्रॉफिट, नो मिडलमैन कमीशन। तो इसमें जब कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है तो नेचुरल है कि आपका जो कमीशन है, आपका जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। बेटर कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ आपकी कनेक्टिविटी, कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो और बेटर होंगे और अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर पाएंगे, आप अपनी गुडविल भी बना पाएंगे। फुल कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन, और ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन पे भी आपका पूरा कंट्रोल है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो आप ही ने मैन्युफैक्चर किया है, उसकी ब्रांडिंग भी आपके पास है और उसका कम्युनिकेशन चैनल जो है वो भी आप डिसाइड करेंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गोज थ्रू इंटरमीडिएट्स, कि अब यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, कस्टमर तक रीच करने के लिए। जैसे कि मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद होलसेलर्स ने प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर्स को दिया, रिटेलर्स ने प्रोडक्ट जो है एजेंट्स को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया, और उसके बाद या फिर वो प्रोडक्ट जो है मे बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड किया। तो ये होता है इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट चैनल। जैसे कि योर कोर्स इज लिस्टेड ऑन उडेमी और स्किल शेयर। FMCG brands like Dove are sold via supermarkets and किराना स्टोर्स। एडवांटेजेस क्या हैं? वाइडर रीच। नेचुरल है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेट में, ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो वाइड एरिया में जो है आप अपने प्रोडक्ट की रीच कर सकते हैं। लेस बर्डन ऑन लॉजिस्टिक्स पे मैन्युफैक्चर का बर्डन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि बेसिकली लॉजिस्टिक जो है वो डिवाइड हो जाता है होलसेलर्स के पार्ट पे, रिटेलर के पार्ट पे, मैन्युफैक्चर के पार्ट पे। सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप अपना जो वॉल्यूम है, जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो आप और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो सेल इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो है आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सी पार्ट है वो है हाइब्रिड चैनल। हाइब्रिड चैनल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स जो है वो दोनों ही इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसके थ्रू आप कोचिंग जो ले रहे हैं वो आप अमेज़ॉन पे उसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वो प्रोडक्ट जो अपनी बुक्स हैं वो देख सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं। इवन यूट्यूब पे भी आपको अगर वो मटेरियल जो है वो अवेलेबल है वो मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से, और डायरेक्टली जो है वो आप नेचुरली ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी जो है अपना कोर्स रन कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों चैनल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिड चैनल में। इसके बाद जो सेकंड टाइप है, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है जो भी बेसिकली इंटरमीडिएट्स हैं, मैन्युफैक्चर के बाद जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो सब टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स में आते हैं। तो एक एक करके हम इनको कवर करेंगे। सबसे पहले जो है वो है होलसेलर्स जो है वो मैन्युफैक्चरर से हमेशा बल्क क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कस्टमर जो है सिंगल एक प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा या 2 प्रोडक्ट परचेज़ कराए, लेकिन होलसेलर्स जो है वो 20, 50, 100, 200 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसको एक साथ परचेज़ करते हैं। और फिर उसके बाद होलसेलर्स का क्या रोल होता है? होलसेलर जो प्रोडक्ट है उसको आगे वो हैंड ओवर करते हैं रिटेलर्स को। रिटेलर्स क्या करते हैं? रिटेलर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कंज्यूमर्स के साथ। जैसे कि फ़र्ज़ करिए आपको टूथपेस्ट परचेज़ करना है। अब टूथपेस्ट परचेज़ करने के लिए आप नेचुरल है कि आपके पास जो रिटेलर नियर बाय शॉप है वहाँ पे जाएंगे और परचेज़ करेंगे सिंगल टूथपेस्ट। लेकिन होलसेलर ने जब मैन्युफैक्चरर से वो टूथब्रश या टूथपेस्ट परचेज़ किया होगा तो वो बल्क में परचेज़ किया था, उसी के साथ साथ उसने बल्क में ही रिटेलर को जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो रिटेलर का क्या रोल है? सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर। तो रिटेलर्स के ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जहां से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कस्टमर्स के साथ, और फिजिकल स्टोर के थ्रू भी आप वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। जैसे सुपरमार्केट जाके आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनके थ्रू आप प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, हैंडल रीजनल प्रोडक्ट डिलीवरी एंड सर्विसेज। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोल होता है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, डिलीवरी में होता है, सर्विसेज में होता है, कि प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर पर्सन तक कैसे पहुंचेगा, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है। इसके बाद बीच में इसमें आते हैं कुछ एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, कनेक्ट सेलर्स विद बायर्स बट डोंट ओन प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली एजेंट्स और बायर्स जो होते हैं इनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जिनको हम ट्रेडर्स भी कहते हैं। एजेंट्स एंड ब्रोकर जो है वो एक तरीके के ट्रेडर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, इनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर से और बायर के साथ मीडिएटर की तरह काम करते हैं और कनेक्टेड होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, नेचुरल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन है या उडीमी है जहाँ पे आपको एजुकेशनल मटेरियल आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ऑफलाइन प्लेस डिसीजन इन्वॉल्व फिजिकल स्टोर लोकेशन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है, देखो हर प्रोडक्ट जो है वो हर मार्केट के लिए नहीं होता, लेकिन आपका प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए है वो डिपेंड करता है आपके फिजिकल स्टोर लोकेशन पे।
कि बेसिकली अगर आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब जैसे फ़र्ज़ करो कि अब मैं कैफ़े ओपन करना चाहता हूँ। अब मैं अगर कैफ़े ओपन कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि कैफ़े जो मैं ओपन करूँगा वो नियर बाय किसी ना किसी कॉलेज के आसपास हो। तो वो मेरी एक फ़िज़िकल लोकेशन होगी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो आके चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं और स्नैक्स ले सकते हैं। तो मेरी सेल जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस नेचर का है, और उस नेचर के अकॉर्डिंग ही बेसिकली उसकी जो फिज़िकल लोकेशन है, प्लेसमेंट है, वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट जो है वो है स्टोर लेआउट, इन स्टोर प्रमोशंस एंड शेल्फ प्लेसमेंट। शेल्फ प्लेसमेंट का यूज़ हम मोस्टली जो है बुक्स की कैटेगरी में करते हैं, या फिर अगर आप कार्ड्स की बात करें, जैसे आर्चिज़ गैलरी से आप कार्ड परचेस करते हैं, तो उसमें शेल्फ प्लेसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे कौन से शेल्फ में रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपके जो सुपरमार्केट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट डेली नीड के हैं, कि जब जो उन्हें पता है कि ये यूज़र परचेज़ करेगा ही करेगा, जैसे शुगर यूज़र परचेज़ करेगा और चाय पत्ती यूज़र जो है परचेज़ करेगा, राइट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़र परचेज़ करेगा उसको सबसे एंड में रखते हैं, और वो प्रोडक्ट जो उनके कम सेल हो रहे हैं उसको सबसे आगे रखते हैं, कि बेसिकली पीछे से आगे तक जब तक यूज़र आएगा तो वो सारे प्रोडक्ट्स को सर्व करेगा, और हो सकता है और भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करे। तो उस केस में शेल्फ प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है ऑनलाइन प्लेस डिसीजन। ऑनलाइन प्लेस डिसीजन में है मल्टीपल वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल है, आप कौन सी वेबसाइट से प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं। जेप्टो से परचेज़ कर रहे हैं, ब्लिंकिट से परचेज़ कर रहे हैं, अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो डिजिटल लॉजिस्टिक पार्टनर्स भी अवेलेबल है। जैसे डिलीवरी की अगर मैं बात करता हूँ, डिलीवरी, या फिर शॉप रॉकेट है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ कि बेसिकली जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को, जैसे पोर्टर है, पोर्टर के थ्रू आप प्रोडक्ट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इसके अंडर कवर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 3 पे है वो है डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ वाइडली डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू बी अवेलेबल। डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी का मतलब है कि आपको क्या लगता है कि आपके प्रोडक्ट की रीच क्या होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस कहाँ तक होनी चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट को कहाँ तक सेल करना है। आपका प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ लोकल सिटी लेवल है, आपका प्रोडक्ट जो है वो लोकल एरिया लेवल है, आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टेट लेवल है, आपका प्रोडक्ट जो है वो कंट्री बेस्ड लेवल है, आपका प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है। तो ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी पे। तो इसमें नंबर 1 जो है वो है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबल एवरीवेयर पॉसिबल, कि जहाँ जहाँ कोशिश होगी वहाँ वहाँ तक प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होगा। इसमें आपके डेली नीड के बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूज़ फॉर डेली यूज़ प्रोडक्ट, जैसे टूथपेस्ट है, ब्रेड है, बटर है, सोप है, स्नैक्स है। तो ये सारे इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। इसके बाद नंबर बी में जो आते हैं वो है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सेलेक्टिव प्लेस पे ही अवेलेबल होगा, सब जगह प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सब जगह आपको इस प्रोडक्ट के आउटलेट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि अब जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। लेंसकार्ट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन लेंसकार्ट के अगर आप देखोगे तो ऑफलाइन फिजिकल स्टोर्स भी अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मीशो की, तो मीशो जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मीशो के आपको ऑफलाइन स्टोर्स भी मिल जाएंगे, फिजिकल स्टोर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सब जगह नहीं मिलेंगे। वो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, जिसमें ब्रांडेड क्लोथ्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं। इसके बाद नंबर 3 अगर मैं बात करता हूँ, नंबर सी जो है वो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये रेयर केस में किसी किसी स्टेट्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ छोटे स्टेट्स की, तो वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे रोलेक्स की वॉच है, या टेस्ला है, या फिर अगर जो BMW कार्स है, या और भी जो बहुत कॉस्टली कार्स होती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। तो ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। जो मेजर सिटीज़ होंगे, मे भी हो सकता है उन्हीं सिटीज़ में प्रोडक्ट अवेलेबल हो, सब जगह प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट नंबर 4 पे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। दिस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ नीडेड टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर फिजिकल स्टोर का मतलब क्या होता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फिजिकल लोकेशन, कि आपका स्टोर जो है वो फिजिकल में कहाँ पे, किस लोकेशन पे है, आपका स्टोर जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोडक्ट को, आपके डिलीवरी प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले है वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, कि वेयर हाउस आपने बनाया हुआ है, अब आपको अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले
उसको आपको कहीं ना कहीं जाके उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, स्टोर करना बहुत ज़रूरी है किसी लोकेशन में, कि आपने एक वेयर हाउस लिया हुआ है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो स्टोर कर रहे हैं। नंबर 2, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये सारी चीज़ें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक का पार्ट है। नंबर 2, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मैनेजिंग ऑर्डर्स एंड डिलीवरी शेड्यूल्स, कि अब आपके पास जो जो ऑर्डर्स आए हैं, जैसे कि अगर मैं मान लो अमेज़ॉन की बात करता हूँ, तो अमेज़ॉन के अगर आप देखोगे तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको वेयर हाउसेज मिल जाएंगे कि जहाँ से आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होता है। अब अमेज़ॉन ऑर्डर कैसे प्रोसेस करता है, वो मैनेजिंग ऑर्डर का पार्ट है और डिलीवरी शेड्यूल्स का पार्ट है, कि ये प्रोडक्ट जो है वो आज परचेस करना है या 2 दिन बाद परचेस करना है, तो उसकी पूरी शेड्यूलिंग होती है। इसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, कि जो आपने वेयर हाउस लिए हुए हैं वहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी जो इन्वेंट्री है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या आपने कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उसके थ्रू मैनेज करते हैं। तो कंट्रोलिंग स्टॉक लेवल टू मीट कस्टमर्स डिमांड विदाउट ओवर स्टॉकिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक जो है वो बहुत सारा हमने परचेज कर लिया और काफ़ी सारा स्टॉक जो है वो वेस्ट हो गया, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ उसकी जो डेट है, जो गारंटी है वो 2 या 3 दिन चलेगा, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ओवर स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, कि अब आप अपना प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से डिलीवर करेंगे, आपके फिजिकल लोकेशन से आपका प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर तक डिलीवर होगा, कौन सा मेथड आप उसके लिए चूज़ करेंगे। आपका प्रोडक्ट जो है वो लोकल स्टोर तक पहुंचाना है, जैसे मान लो ब्लिंकिट है या ज़ेप्टो है, ये लोकल एरिया में वर्क करते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर लोकल एरिया में पहुंचाना है, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन सी रोड का हम यूज़ करेंगे, टाइमिंग क्या है, या प्रोडक्ट अगर दूर भेजना है तो रेल का मेथड यूज़ कर रहे हैं या एयर का यूज़ कर रहे हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पे है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के अंडर कवर होती है टू डिलीवर प्रोडक्ट ऑन टाइम। देखो, प्रोडक्ट डिलीवरी में टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर जो आपने टाइम सेट करा है, 1 दिन का टाइम सेट करा है या 1 घंटे का आपने टाइम सेट करा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करता हूँ तो पिज़्ज़ा जो है वो 10 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा, पिज़्ज़ा जो है वो 30 मिनट्स में आपको पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो 30 मिनट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यूज़र के लिए 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। अब आपने यूज़र को बताया कि हम पिज़्ज़ा जो है वो आधे घंटे में डिलीवर कर देंगे, तो डिलीवरी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी कंडीशन में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सामान आपने ख़राब कर दिया, या बॉक्स में आप लेके आ रहे हैं तो बॉक्स में पूरा सामान जो इधर उधर ख़राब हो गया। आपने केक ऑर्डर किया, अब वो पर्सन केक तो लेके आ गया लेकिन वो केक जो है वो पूरा आसपास में लग गया, ख़राब हो गया, उसकी शेप बिगड़ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गुड कंडीशन में आपको डिलीवर करना है, तभी आप अपनी एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक गुडविल मेंटेन कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो है नंबर 5, वो है लोकेशन स्ट्रेटेजी, प्लेस ऑफ सेल, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, और आपको उस प्रोडक्ट के लिए बेसिकली कहाँ पे जाना पड़ेगा। क्या आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, या आपको पर्टिकुलर किसी फिजिकल लोकेशन पे जाना पड़ेगा उसके लिए, तो ये इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है वो है ऑफलाइन लोकेशंस, जैसे कि आप प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए शोरूम्स में जा सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट शोरूम से, जैसे फैशन से रिलेटेड है, क्लोथ से रिलेटेड है, या आपका प्रोडक्ट जो है आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं एमबीए के लिए, बीबीए के लिए, एमसीए के लिए, तो आप कोचिंग सेंटर्स जो है वो सर्च आउट कर रहे हैं, आप कोई रिटेल शॉप सर्च आउट कर रहे हैं, आपको लोकल ग्रोसरी कोई परचेज़ करनी है, सामान खरीदना है, या पॉपअप स्टॉल्स इन एग्जीबिशंस का आप चेकआउट कर रहे हैं। ऑनलाइन लोकेशंस भी हैं, ऑनलाइन लोकेशंस भी अवेलेबल हैं लोकेशन स्ट्रेटेजी के अंडर, जिसमें आपकी बेसिकली है वेबसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 2 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, लर्निंग पोर्टल्स है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है या आपकी सर्विसेज किस टाइप की है, उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्लेसमेंट्स हैं, ये सब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये प्लेसमेंट्स हैं, प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज़ हैं ये, कि लोकेशन की प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लेस ऑफ सेल के लिए। तो लर्निंग पोर्टल्स भी हैं, सोशल मीडिया शॉप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं। तो बेसिकली आप कौन सी प्लेसमेंट जो है वो चूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या प्रोडक्ट जो है वो कौन सी प्लेसमेंट पे अवेलेबल है। नंबर 6 जो है वो है ई कॉमर्स एंड डिजिटल चैनल्स, मॉडर्न प्लेस मिक्स। ये मॉडर्न प्लेस मिक्स का पार्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी का पार्ट है ई कॉमर्स एंड डिजिटल चैनल्स। तो फॉर बिजनेसेस लाइक योर्स इन एजुकेशन, टेक एंड डिजिटल मार्केटिंग, प्लेस नाउ इंक्लूड्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइक मूडल और टीचेबल। तो जब भी आप अब कहीं टीचिंग करेंगे तो वहाँ पे एक LMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
आप गूगल मीट का यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप्स का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, आप ईमेल्स कैंपेन्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, आप अफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, अफिलिएट पार्टनर्स के साथ आपने कोलैबोरेशन किए हुए हैं जहाँ पे आप अपने कोर्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स हैं। इसके बाद है कि प्लेस मिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस मिक्स की ज़रूरत क्या है। तो देखो, सबसे पहला जो रीज़न है वो है कस्टमर कन्वीनियंस, कि अब कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट के लिए दूर तक नहीं जाएगा, आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सबसे बेस्ट कन्वीनियंस के साथ साथ कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ से कहीं और किसी दूसरे प्लेस पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल मैप का यूज़ करूँगा। गूगल मैप क्या करता है, गूगल मैप मुझे बेस्ट लोकेशन बताता है, बेस्ट ट्रैक बताता है, ईजीएस्ट वे बताता है, शॉर्टेस्ट रूट मेथड बताता है। तो यही बेसिकली आपके प्रोडक्ट के साथ भी होता है कि कस्टमर कन्वीनियंस, कि कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट के लिए कहाँ पे रीच आउट करेगा। तो ईजी टू फाइंड एंड बाय द प्रोडक्ट। वाइडर मार्केट रीच, नंबर 2 है वाइडर मार्केट रीच, रीचेबल, रीचेस गोल, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस, कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उसकी रीच कहाँ तक है, वो कहाँ तक अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी कहाँ तक है। क्या हो सकता है वो नेशनल में पूरे इंडिया में अवेलेबल है, या फिर वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल है वो प्रोडक्ट, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट वाइडर मार्केट रीच में कहाँ तक रीच करता है। नंबर 3 जो है वो है फास्टर डिलीवरी एंड सर्विस, कि अब आपका प्रोडक्ट जो है वो आप तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है। बिल्ड्स सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट को जल्दी पहुंचाना वो तो इंपॉर्टेंट है ही, टाइमली इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, राइट। बेटर ब्रांड विजिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हेल्प्स ब्रांड रिकग्निशन, तो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर उस लोकेशन पे है, अगर आपने लोकेशन स्ट्रेटेजी का यूज़ किया हुआ है, कि मेरा, जैसे मैंने बताया कि हर प्रोडक्ट हर मार्केट के लिए नहीं होता, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली किस कैटेगरी, किस ऑडियंस और किस मार्केट के लिए बनाएं। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एडवांटेज, अ यूनिक और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन विन ओवर राइवल्स। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि जो आपके कंपटीटर्स हैं, आप अपने कंपटीटर्स में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मान लो टैक्सी बुकिंग की, अब टैक्सी बुकिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ओला कैब्स हैं, उसके अलावा आपके और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं, उबेर है, तो जहाँ से आप टैक्सी जो है बुक कर सकते हैं, रैपिडो है, वहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि सब में क्या क्या डिफरेंस हैं। रैपिडो जो है वो एक नई चीज़ लेके आया कि भाई सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था कि हम 2 व्हीलर्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे, तो हर एक में कोई ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके कम्पिटिटिव वर्ल्ड में है और क्या आप उसमें एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि इनोवेशन एंड मार्केटिंग जो है, यही बेसिकली जो है वो आपके रेवेन्यू जनरेटेड फंक्शंस होते हैं। तो आप क्या नई इनोवेशन लेके आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने ऐप में, अपनी वेबसाइट में, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लेस मिक्स को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए, प्लेस मिक्स स्ट्रेटेजी को और बेटर वे में आप समझ सकें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल जो है कोचिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट्स का एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है। तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर देखा जाए तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो होते हैं आपके डायरेक्ट वेबसाइट्स। आप वेबसाइट्स के, जैसे आप कहीं आप ऐड देखते हैं, तो ऐड देखने के बाद आप क्या करते हैं, सीधा वेबसाइट को रीच करते हैं कि पहले हम इनकी वेबसाइट पे सर्फ करेंगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, देखेंगे, जानेंगे कि बेसिकली इनकी वेबसाइट में और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ और ये एड ऑन अवेलेबल कर रहे हैं, राइट, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेज़ के क्या क्या कंटेंट्स हैं, कितनी फ़ीस है, कौन कौन से ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप वेबसाइट पर जाके एक बार चेक करेंगे। इनडायरेक्ट वे है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको कोचिंग लेनी है, तो इनडायरेक्ट वे के थ्रू आप जैसे उडीमी है या एफिलिएट पार्टनर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके थ्रू जो है वहाँ से भी आप लर्निंग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट्स कौन कौन होंगे कोचिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट्स में? आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आपके लोकल रीसेलर्स। डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेलेक्टिव। चूज़ क्वालिटी प्लेटफॉर्म्स, कि अब आप क्या करेंगे, आप एक पूरी लिस्ट बनाएंगे कि जैसे मान लो फ़र्ज़ करो मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग सेंटर इन दिल्ली, तो अब आप पूरी एक लिस्ट बनाएंगे कि दिल्ली में कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें आप चूज़ करेंगे कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। सेलेक्टिव, चूज़ क्वालिटी प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लॉजिस्टिक्स, LMS, जैसे कि मैंने बताया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम,
लॉजिस्टिक का पार्ट है। बेसिकली लॉजिस्टिक मीन डिलीवरी। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? डिलीवरी। ये कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। आप गूगल मीट के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवर करते हैं, राइट। तो आप कैसे डिलीवर करें अपने प्रोडक्ट को, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन स्ट्रेटेजी, कि आपका जो बेसिकली लोकेशन है जो आपने चूज़ करी अपने प्रोडक्ट के लिए, वो पैन इंडिया है, पूरा इंडिया है, या फिर आप पर्टिकुलर किसी दिल्ली में किसी सेंटर पे आप अपने जो सेंटर है वो ओपन करना चाहते हैं। तो ये इसका पार्ट आएगा, लोकेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो प्लेस मिक्स में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं और चीज़ें समझना चाहते हैं, या आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या आपके पास अगर कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और पर्सनली आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी सब क्यूरीज़ के जो है वो रिस्पॉन्स भी ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।